हाजिन 11 की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर तो खेल नहीं पाए, पूरी टीम 161 रन बना सकी और 162 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है मैदान के अंदर। दोनों सलामी बल्लेबाज बुर्ज़ुहमा टाइटंस के। आबिद परे को कैप्टन सुहेल रियाज के द्वारा गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। 7 नंबर की जर्सी पहने हुई, पहली गेंद लेकर गलत गेंद और खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता था, लेकिन बाइक का 1 रन लेने में सफल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का भी। स्कोर में 2 रन का इजाफा। 2 रन के साथ यहां पे अपने इंफिरादी स्कोर की शुरुआत की है बुर्ज़ुहमा टाइटंस ने। ए राउंड द विकेट कंटिन्यूअसली गेंदबाजी करेंगे हल्के कदम के साथ। अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद को हल्के हाथों से धकेल दिया गेंदबाज की और वापस रन बनाने का कोई अवसर नहीं। लतीफ परे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम रफीक हकीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। अगली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद को शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए बल्लेबाज। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रन बनाने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं। फिलहाल इनिंग्स की शुरुआत हुई है आबिद परे द्वारा। अगली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, इस बार गेंद को उठाया, खूबसूरत तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है। आधा दर्जन रन के लिए लॉन्ग ऑफ के फील्डर को दर्शक बन के इंतजार करना पड़ा गेंद की लैंडिंग का। और तो इनिंग्स का पहला छक्का यहां पर बुर्ज़ुहमा टाइटंस की इनिंग्स का। और रिप्लाई में भी आपने इसको एंजॉय किया। छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आबिद परी। अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के कदम के साथ अंपायर को, ओहो, इस बार गेंद ने पड़ने के बाद उछाल लिया, शायद बल्लेबाज के हेलमेट से जाकर गेंद टकराई। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं और अंपायर के पास गई। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि जो नॉन स्ट्राइक एंड है, एंड पे बैट्समैन बैठा है, तो उसकी वजह से वो पूरी तरह से हमें दिखा नहीं कि गेंद कहां पे जाके लगी है। फिलहाल बल्लेबाज तो जब तक यहां पर ये छोटा सा उमर कटू और आबिद आए हैं और मुदस्सिर शाकिर, ये प्लेइंग 11 बुर्ज़ुहमा टाइटंस का मुताहिर, आदिल इजहर, मोमिन सोफी विकेट कीपर, बल्लेबाज है लियाकत बख्श सुहैब और हिलाल फयाज। उसी और अगर हाजिन 11 की बात करें, हाजिन 11 से आबिद परे, इम्तियाज अली, राहिल गौहर, जावेद जडू, उमर परे, मुदस्सिर एज विकेट कीपर है, सुहेल रियाज और उसके बाद जान मीर नसीर रोथर और जमील हमीद। ये प्लेइंग 11 है दोनों टीम्स का। टॉस जीता था यहां पर हाजिन 11 की टीम ने और पूरे 20 ओवर्स तो नहीं खेल पाई। 18.1 ओवर में 161 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट होके वापस गई। उसके बाद बुर्ज़ुहमा टाइटंस, अभी तक 4 ही गेंदें हुई है पहले ओवर की और रन अभी तक 8 बने हैं। बशीर परे जीतेगा इंशाल्लाह, हाजिन जीतेगा इंशाल्लाह। दोनों टीम्स के अगर देखा जाए ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। फिलहाल आबिद परे, हल्का सा जो ब्रेक यहाँ पे लगा था क्योंकि बल्लेबाज को गेंद लगी थी, तो उस ब्रेक के बाद एक बार फिर से खेल शुरू। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज आबिद परे, छोटे रनअप के साथ, हल्के कदम के साथ। अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की पिच फिर से नहीं पहुंच पाए बल्लेबाज। शायद फिर से बल्लेबाज को शायद हाथ ग्लोव्स पे गेंद लगी है, हल्का सा दर्द महसूस कर रहे थे बल्लेबाज। तो स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर हल्के कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से फ्लिक कर दिया। गेंद जा रही है फाइनल की ओर। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास 1 नहीं 2 रन बनाने का मौका। ओवर समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हाजिन 11 को अगर इस मैच में बने रहना है तो यकीनी तौर पर उनको रेस्ट्रिक्शंस के ओवर्स में यहां पर विकेट्स लेने होंगे।
कम से कम 2 से 3 विकेट्स अगर लेने में सफल रहते हैं तो इस मैच में बने रह सकते हैं। उतना आसान बल्लेबाजों के लिए भी नहीं रहेगा इस पिच के ऊपर रन बनाना, क्योंकि उतना जो पहली इनिंग्स में हमने देखा बल्लेबाजों के लिए उतना कुछ खास हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और पिच में कभी कभार हमें अनइवन बाउंस भी देखने को मिला है। समीर साहब ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के ऊपर, और अगर देखा जाए अभी आज फाइनल मुकाबले में नया मैट भी इंट्रोड्यूस किया गया है दोनों टीम्स के लिए, तो उस वजह से भी शायद गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली। यहाँ पर गेंदबाजी में इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर हाजिन 11 के कैप्टन सुहेल रियाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने रहेंगे बल्लेबाज आदिल हुसैन। पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए गए, रफ्तार तेज, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की लेग स्टंप पर गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, बाउलर की जाने वापस। सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेल रहे यहाँ पर बुर्ज़ुहमा टाइटंस के दोनों सलामी बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं इस विकेट के ऊपर आपको 20 ओवर मुकर्रर खेलने होंगे, तब जाके आप इस मैच को जीत सकते हैं। अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करने के बाद विकेट पर पहुंचे। इस बार अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने की कोई संभावना नहीं। स्कोर बदस्तूर 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर बुर्ज़ुहमा टाइटंस 162 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे दोनों सलामी बल्लेबाज उमर कट्टू और आबिद हुसैन। सुहेल रियाज इस ओवर में तीसरी मर्तबा तैयार, हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए गई ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार अच्छी गेंद, फिर से गेंद को रन के लिए निकल पड़े। नॉन स्ट्राइक एंड से इरादा तो था नहीं उमर कट्टू का रन लेने का, लेकिन अंत में इरादा किया और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। डार शौकत हाई और राजा अवैस अस्सलाम वालेकुम सलाम। सभी शाकीन जो हमारे साथ इस मैच का लाइव आनंद ले रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइए। अभी तक अगर इस पेज को फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो करके जाइए। 1.3 ओवर के बाद स्कोर घेरा बिना किसी विकेट के नुकसान पर बुर्ज़ुहमा टाइटंस ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सजाद रशीद हु मेड हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम हाजिन, मेरे ख्याल में उमर परे ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए थे। अगली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस किया, इस बार अच्छी गेंद, क्या गजब की गेंदबाजी है, पिच से भी अच्छी खासी मदद यहां पर मिल रही है। आप रिप्ले में हम इस गेंद को एंजॉय करना चाहेंगे, पढ़ने के बाद गेंद दे ये आप चेक कर सकते हैं, उछाल लिया गेंद ने और ये देखिए बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। 20 गेंदों में 36 रन बनाए थे उमर परे ने, सबसे ज्यादा रन जो हमें हाजिन 11 की ओर से देखने को मिल सकते हैं। बिलाल गनाई अस्सलाम वालेकुम सलाम। अगली गेंद लेकर हल्के कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार गेंद को धकेला ऑन साइड की जानिब। सुहेल रियाज खुद दौड़ के गए, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। उमर रेस्टोरेंट मानसबल, बिलाल गनाई हमारे साथ मैच का लाइव आनंद लेते हुए। 1.5 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 12, 8.26 की एवरेज से रन बनाने होंगे बुर्ज़ुहमा टाइटंस को। ये साधुनारा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करने के लिए, और हाजिन 11 को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो यहां पर बुर्ज़ुहमा टाइटंस के विकेट निकाले। फैजू फैजान, ये मैच कहां पे? ये मैच साधुनारा के सपोर्ट्स फील्ड से हम आप लोगों तक लाइव पहुंचा रहे, और आप इस लाइव नशरियात को आप लोगों तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है VLC अमेजिंग कलेक्शन हाजिन, JK हमदान सपोर्ट्स हाजिन। अगली गेंद लेकर इस ओवर में आखिरी मर्तबा ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार गेंद को उठाया है, खिलाड़ी नीचे इंटरेस्टेड है कैच लेने के लिए, वो ले लिया, नहीं ड्रॉप किया। और यहां पर नसीर रोथरडम दो ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 13। कमेंट्री आ रही है, ये एक्चुअली जो ग्राउंड की कमेंट्री आप सुन रहे हैं, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये बिल्कुल दूसरे एंड से कमेंट्री हो रही है।
तो ये बीच बीच में स्कोर अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे आए हुए दर्शक जो है उनके लिए स्कोर अपडेट कर रहे हैं। 2 ओवर के बाद स्कोर 13 बिना किसी विकेट के नुकसान। कल कितने बजे मैच लगेगा कल का मुझे पता नहीं, मैच शायद हाजिन में कल मैच होगा। आबिद राउंड द विकेट। रन के लिए निकल पड़े विकेट कीपर खुद, जब तक आते गेंद को बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और ये मौका आखिरी गेंद के ऊपर बनाया था। और गेंद को उठाया, हवाई यात्रा के लिए गेंद को पहुंचा दिया है आधा। स्कोर 2.2। तो स्कोर ने सिग्नल दिया कि हमारे दर्शकों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उस वजह से फिलहाल अभी माइक का साउंड नहीं आएगा। 2.2 ओवर के बाद 2 छक्के उमर कट्टू लगा चुके। अगली गेंद लेकर इस बार ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाल दिया, लेकिन पॉइंट पे खड़े इम्तियाज अली को गेंद बीट नहीं कर पाई। रन बनाने की संभावना को इम्तियाज अली ने वहां पे खत्म कर दिया। परेश शाकिर आज भाई इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ फुटबॉल मैच आज हाजिन में है। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया, लेकिन इस बार जोड़ने का मौका आबिद परे। अभी तक अगर देखा जाए 1.4 ओवर में 18 ये नजर आ रहे, क्योंकि रन उतने बोर्ड पे नहीं है। 104 गेंद 141 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। वालेकुम सलाम। अगली गेंद लेकर 5वीं मरतबा इस ओवर में ओवर द विकेट, हल्के कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया, इस बार हो शॉर्ट पिच गेंद, कट करना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। 2.5 ओवर के बाद स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट यहां पे चाहिए हाजिन 11 को, क्योंकि जब जितनी जल्दी आप विकेट्स लेंगे उतना ही आप इस मैच में बने रह सकते हैं, क्योंकि विकेट्स अगर नहीं मिले तो आसानी के साथ इस लक्ष्य को चेस किया जा सकता है। अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया, इस बार पैड लाइन में गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा कि लेग स्टंप को मिस करके जा रहे थे। बिल्कुल यहां पर स्कोर कार्ड भी सामने इसी टाइम आया नहीं। बनाकर आदिल हुसैन 11 गेंदों में 16 रन, जिसमें 2 बड़े छक्के शामिल थे। उमर बल्ले से हमें देख हैप्पी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस और अमेजिंग कलेक्शन हाजिन और जेक इस लाइव नशरात को आप लोगों तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन दूसरा ओवर लेकर तैयार। पैनलेस पैन आउट था, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगली गेंद लेकर ओवर ऊपर से गेंद, बिल्कुल जब तक गेंद को फील्ड कर, क्योंकि काफी मुश्किल होता है इस तरह के कैच लेना जब आपको अपने पीछे की ओर दौड़ सकते हैं। जो सबसे बड़ा जज होता है वो अंपायर होता है, और अंपायर डिसीजन क्रिकेट में हमेशा फाइनल होता है।
और मैं आपको बताता चलूं, हम साधुनारा में खेल रहे, हम हाजिन से बिलोंग करते हैं, दूसरी टीम श्रीनगर से। मेरे ख्याल में अंपायर का कोई इसमें कोई रोल नहीं है, जब होगा तो वो देगा। फिलहाल डार आतिफ डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगली गेंद लेकर सुहेल रियाज इस ओवर में दूसरी मर्तबा अंपायर को क्रॉस किया, इस बार कट करना चाहते थे और यहां पर बल्लेबाज खुद ही निकल पड़े। सुहेल रियाज ने यहां पर उमर कट्टू की विकेट दिला दी है अपनी टीम को, जो उमर कट्टू जारिहाना अंदाज में दिखाई नजर आ रहे थे। दो बड़े छक्के भी लगाए थे और जरूरत थी यहां पर हाजिन 11 को कि आप अपने शुरुआती ओवर्स में, रेस्ट्रिक्शंस के ओवर्स में आपको कम से कम 2 से 3 विकेट चाहिए इस मैच में बने रहने के लिए। फिलहाल वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं सुहेल रियाज 3.2 ओवर के बाद 23 एक विकेट के नुकसान पर। सभी शाकीन को बताते चले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था हाजिन 11 की टीम ने। मुकर्रा 20 ओवर तो खेल नहीं पाए, 18.1 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हुई और 161 रन बनाए। फिलहाल बुरजामा टाइटन से 3.2 ओवर के बाद 23 और उन्होंने अपने सोहेब की अगर बात करें, जो तो उतना खासा रिकॉर्ड तो क्रिक हीरोज में यहाँ पर विकेट कीपर मुदस्सिर डार के लिए तीसरी मर्तबा सुहेल रियाज की अगर बात की जाए तो उसने अपने पहले ही ओवर में फिलहाल अगली गेंद लेकर तैयार नए बल्लेबाज यहां पर बाउंड्री राइडर्स को रखा गया। इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया ऑन साइड की जानिब। पर बाउंड्री लाइन के करीब उनको तैनात किया गया है और राहिल गवर अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद को निकाला खूबसूरत बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। गेंदों में मात्र 3 रन बनाए थे और अभी 8 गेंदों के 8 पर पहुंच चुके। टीम का स्कोर 28 एक विकेट के नुकसान पर 7.64 की एवरेज से रन बना रहे हैं। 8.20 की एवरेज से यहां से रन बनाने होंगे। अगली गेंद लेकर सुहेल रियाज तैयार ओवर द विकेट, दौड़ते हुए गई, रफ्तार तेज हुई, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया। फील्डर को बीट नहीं कर पाए लेकिन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज निकल पड़े और रन चुराने में यहां पे सफल रहे। इस एक समाप्त आखिरी गेंद इस ओवर की। सुहेल रियाज फिलहाल किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, स्लो ओवर गेंद, चकमा देना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज ने पूरी तरह से इस गेंद को रीड किया, इंतजार किया, गेंद को धकेल दिया, गेंद गई ऑन साइड की जानिब। वहां से जब तक खिलाड़ी दौड़ के आते गेंद को फील्ड करके वापस देते दोनों बल्लेबाज के पास और 1 रन बनाने का मौका। With the help of this, another precious single, score moves to 30 for the loss of 1 wicket after over number 4. मेरे ख्याल में यहाँ पे आबिद अपने कोटे का तीसरा और इनिंग्स का 5वां ओवर लेकर तैयार है। मुकाबला काफी दिलचस्प हमें देखने को मिल सकता है। फाइनल मुकाबला साधुनारा चैंपियन आदिल रशीद
फिलहाल आबिद परे इस ओवर की पहली गेंद लेकर इस बार गेंद को डिफेंस अंदाज में धकेल दिया, बॉलर की जाने वापस, लेकिन वहां आबिद परे सफल नहीं हुए गेंद को रोकने में। गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास एक और रन जोड़ने और 8.27 की एवरेज से रन बनाने होंगे। विकेट साथ में रहे तो बना सकते। फिलहाल इस ओवर में दूसरी मर्तबा इस बार गेंद को जानवीर दौड़ के जाते, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते। दोनों बल्लेबाज के पास एक नहीं 2 ओवर में आबिद परे ने अभी तक 21 रन खर्च किए हैं। उनके नाम कोई फाइन लेग पर नसीर रहतर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस दे। कल चैंपियंस ट्रॉफी हाजिन में आप और एक प्री का उनका मुकाबला होगा टीम मैरिनेशन के साथ। अगली गेंद लेकर इस बार गेंद को धकेल दिया, इस बार गेंद गई लॉन्ग, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते दोनों बल्लेबाज के पास और एक रन बनाने का मौका। 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आबिद हुसैन एक चौके की मदद से 100 की स्ट्राइक रेट से हुए उस कमी को पूरा करते हुए नजर आ रहे, जो उमर कत्तू की पूरी कमी महसूस ही होगी। गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया बॉलर की और वापस रन बनाने की संभावना इस बार नहीं। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। स्कोर राहिल गवर ने आज नहीं, ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। भी शामिल थे जो भी शायकीन हमारे साथ मैच का लाइव ऑनर ले रहे दूर करे, इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो जरूर करें। गेंदबाजी में मेरे ख्याल में परिवर्तन के रूप में सुहेल रियाज टीम के कैप्टन को रिप्लेस किया है यहां पे जानवीर ने। इनिंग्स का छठा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर 11 नंबर की जर्सी पहने हुए ओवर द विकेट करेंगे और उनके सामने रहेंगे बल्लेबाज सुहेब। अगर जानवीर की बात करें 111 मैच अभी तक क्रिक हीरोज की बात करें खेले और 130 मैच खेले, 151 विकेट उनके नाम है। पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट, इस बार पैड लाइन में गेंद को धकेल दिया बॉलर की ओर वापस, लेकिन जानवीर से थोड़ी 126 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 1 विकेट गंवाइए। रन तो बन रहे हैं क्योंकि उतना ज्यादा बड़ा लक्ष्य है ही नहीं कि आपको 10 से 15 रन ओवर में चाहिए। अगली गेंद लेकर जानवीर इस बार उछाल लेती हुई गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हुए और इंतजार किया कि कब उसको गैदर करेंगे विकेट कीपर मुदस्सिर डार। जानवीर की तो यही खास वो आपको पता नहीं चल। जिला भाई लिख रहे हैं बुरजामा 15 ओवर तक मैच खत्म करेगा। क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अपनी टीम उसको सपोर्ट करते हुए अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया। गोली की रफ्तार से गेंद निकल चुकी है। सारे खिलाड़ी दर्शक बन के इंतजार किया गेंद को बाउंड्री लाइन पार करने में और चौका मिला यहां पर आदिल हुसैन को। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ
मैच कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल अभी मजबूत सिटी में दिखाई दे रही है बुर्जुहामा टाइटंस की टीम। 7.27 की एवरेज से रन तो बना रहे हैं। आदिल रशीद, जीपीएल कब स्टार्ट होगा? इंशाल्लाह आदिल भाई अगले साल हमें जीपीएल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल हमारा ग्राउंड वहां पे कंप्लीट होगा और अगले साल हम क्रिकेट वहां पे फिर से रिज्यूम करेंगे। 5.3 ओवर के बाद 40, 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया। इस बार अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में गेंद, अच्छी क्रिकेट यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। आदिल हुसैन यहाँ पे जल्दबाजी करने के लिए आए नहीं है। आदिल हुसैन जानते हैं कि उतना बड़ा लक्ष्य है ही नहीं, अगर हम पिच के ऊपर बने रहेंगे तो हम इस मैच को आसानी के साथ जीता जा सकता है। अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ, इस बार हो ऐसी गेंदें चली तो बल्लेबाज तो यहाँ पे परेशान होगा ही होगा। खतरनाक गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद गेंद उछाल लेती हुई बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुई। यहाँ पे गेंदबाजों का तो पूरी तरह से साथ पिच ने दिया है। इस मैच के पहले ओवर से ही यहाँ पे गेंदबाजों के हक में ही सारे डिसीजंस होते जा रहे हैं पिच के अगर देखा जाए गेंद लेकर। दोनों बल्लेबाज के पास रन बनाने का मौका नहीं। 6 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 40, 1 विकेट के नुकसान पर। 6.67 की बनाने होंगे यहां से, लेकिन अब देखना होगा कि कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो मोहम्मद रूफ हमारे साथ मैच का लाइव आनंद लेते हुए सभी शाकीन को बताते चले। इस लाइव नशरियात को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करते जाए। मुदस्सिर परे को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। कैप्टन सुहेल रियाज दौरा। गेंदबाजी में तो काफी विकल्प है इनके पास। नसीर रोहतर है, जावेद जड्डू है और मुदस्सिर परे है, जानमीर है, आबिद परे है। 6 ऐसे गेंदबाज है। उमर परे से भी आप गेंदबाजी करा सकते हैं। फिलहाल तलब किया गया है कैप्टन दौरा मुदस्सिर परे। 18 गेंदों में 15 रन बनाकर आबिद हुसैन, 5 गेंदों में 5 रन बनाकर सुहेब वो खूबी उनका साथ निभा रहे हैं। फिलहाल सुहेब सामना करेंगे रेस्ट्रिक्शंस के बाद इनिंग्स के पहले ओवर 7वें ओवर की पहली गेंद। फील्ड का जायजा लेते हुए फील्ड को सजाया जा रहा है। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। 2 नंबर की जर्सी पहने हुए मुदस्सिर। क्रिक हीरोज में काफी अरसे के बाद क्रिकेट शुरू किया था मुदस्सिर ने। 87 मैच खेले क्रिक हीरोज में। इस बार अच्छी गेंद, बल्लेबाज पैड से लगी बल, लेकिन पहले गेंद बल्ले के ऊपर आई, थोड़ी दूर जरूर गई लेकिन रन बनाने की कोई संभावना नहीं। मुदस्सिर एक ऐसा गेंदबाज है, काफी मुश्किल होता है मुदस्सिर की गेंदों को खेलना। छोटे रनअप के साथ तेज गेंदों का भी अनुभव है इस गेंदबाज के पास। इस बार अच्छी गेंद फिर से डिफेंस अंदाज में निकाल दिया, रन के लिए निकल पड़े, तेजी के साथ चुराया है रन दोनों बल्लेबाज। लेकिन यहां पर हाजिन 11 के खिलाड़ी को चाहिए कि वो इन रनों के ऊपर रोक लगाए, क्योंकि ये सिंगल जो अभी जा रहे हैं ये टीम के लिए आगे जाके बहुत खतरा बन सकते हैं। क्योंकि आदिल हुसैन जिस तरह की क्रिकेट अभी खेल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, हल्के कदम के साथ ओवर द विकेट। इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर गेंद, बल्लेबाज विकेट कीपर ने अंत में विकेट कीपर मुदस्सिर डार की ग्लोव से गेंद जरूर टकराई। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। शबीर अहमद सुपरस्टार ऑफ हाजिन, राहिल गवर तो हाजिन के सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, इसमें कोई शक शोभा है ही नहीं। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ 2 या 4 कदम के रनअप के साथ गेंदबाजी का, ओहो इस बार नीचे रहती हुई गेंद। यही तो पिच मदद दे रहा है यहाँ पे गेंदबाजों के। सारे जो पिच खेल रहा है बल्लेबाजों के लिए कुछ ज्यादा इस मैच में हमें देखने को मिला ही नहीं। 6.4 ओवर के बाद स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। मात्र 1 रन अभी तक 4 गेंदों में खारिज किया। किफायती गेंदबाजी मुदस्सिर दौरा। अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट अंपायर को, ओहो इस बार फिर से डिफेंस अंदाज में गेंद को और एक डॉट बॉल। यकीनी तौर पर वो जो सिंगल खारिज किया, अगर
उन सिंगल्स के ऊपर वो रोकथाम होगी हाजिन 11 के दौरा, तो वो मैच में मजबूती के साथ पकड़ बना सकते हैं। अमान एम अस्सलाम वालेकुम सलाम। आखिरी मरतबा इस ओवर में हल्की कदम से 2 नंबर की जर्सी पहने हुई मुदस्सिर अंपायर को क्रॉस किया। गेंद इस बार अच्छी गेंद, फिर से डॉट बॉल नहीं, रियाज मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते, दोनों बल्लेबाज के पास एक रन बनाने का मौका। ओवर समाप्त, किफायती ओवर फेंका गया यहाँ पर मुदस्सिर परे दौरा 6 की एवरेज से रन बना रहे हैं और 9.23 की एवरेज से यहाँ से रन बनाने होंगे। जाहिर सी बात है जब आपके विकेट्स हाथ में रहते हैं तो आप 1-2 ओवर्स अगर बीच में टारगेट लेके चल सकते हैं, फिर आप अगर विकेट भी गवा लेते हैं तो आप मैच में पूरी तरह से वापसी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिच गेंदबाजों को यहाँ पे मदद मिल रही है ना पिच में, तो बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर बुर्ज अहमद टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए आने वाले ओवर्स में। फिलहाल 7 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 42, 1 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों में 16 रन बनाकर आबिद हुसैन, 7 गेंदों में 6 रन बनाकर सुहेब दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। 13 गेंदों में 18 रन बनाए थे उमर कट्टू ने, और 3 ओवर में आबिद परे ने 23 रन, उनके नाम कोई सफलता रही नहीं। सुहेल रियाज ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 12 रन, 1 सफलता उनके नाम, और जानवीर 1 ओवर 5 रन, अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी, और मुदस्सिर परे 1 ओवर में 2 रन खर्च किए थे। जीला भाई लिख रहे आबिद हुसैन आज फिर 100 रन बनाएगा। अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है आबिद हुसैन द्वारा, क्योंकि अगर आप आजकल की क्रिकेट में 8-9 रन प्रति ओवर बनाना कोई बड़ा काम तो होता नहीं है, और वो तब भी जब आपके पास विकेट सेव रहते हैं, विकेट्स इन हैंड, आपके 9 विकेट्स आपके इन हैंड है, तो आप बीच वाले 1-2 ओवर्स में टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैच साधुनारा के खूबसूरत सपोर्ट्स फील्ड में जारी, कहीं जाइएगा नहीं। जानवीर को कंटिन्यू रखा गया है गेंदबाजी करने के लिए। जीबी क्रिकेट क्लब बांडीपोरा, वाओ माशाअल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑफ साधुनारा ग्राउंड, मेलेडस वॉइस कॉम बॉक्स, थैंक यू सर। आकिब जियार, मेरे ख्याल से मैच अच्छा होगा। हाँ, मैच तो अच्छा देखने को मिलेगा 110%। साधुनारा से अमान भाई हम आप लोगों तक ये लाइव मैच पहुंचा रहे हैं। कैप्शन तो आपको खुद ही ऑफ करना पड़ेगा, और कैप्शन के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। इस बार गेंद को धकेल दिया ऑन साइड की जानिब, रन के लिए निकल पड़े, और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। और यही गेम यहीं पे चलता है कि रेस्ट्रिक्शंस के ओवर्स में अगर आप रन बचाते हैं और अपोजिट टीम यहां पर सिंगल्स और डबल्स में रन बनाते हैं, तो यहीं पे मैच दोनों साइड से बनता है। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर हल्की कदमी के साथ इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तारों में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। जानवीर इस ओवर में तीसरी मरतबा तेजी के साथ गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज सुहेब को, और स्कोर 43, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर तैयार हल्के कदम के साथ अंपायर को क्रॉस, इस बार गेंद को धकेल दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड की जानिब, डीप मिड विकेट से। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, पहला रन तेजी के साथ निकाला, और 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाज को। बेस्ट ऑफ लक हाजिन 11 के लिए भेजते हुए ज़हूर, कश्मीरी ज़हूर खार के नाम से जाने जाते हैं। परे मंजूर अस्सलाम वालेकुम सलाम शेख ज़हूर, जावेद जड्डू को लाओ। जावेद जड्डू की भी बारी आएगी, अभी तो इनिंग्स का 8वां ओवर जारी है अगली गेंद लेकर। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे। गेंद गई लॉन्ग ऑन की जानिब, राहिल गवर जब तक दौड़ के आते गेंद को फील्ड करके वापस देते, दोनों बल्लेबाज के पास 1 और रन बनाने का मौका। आदिल हुसैन कंटिन्यूसली स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ 10 गेंदों में 7 रन बनाकर सुहेब भी उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन आपको प्रति ओवर 1 स्ट्रोक तो अभी से चाहिए। इस बार गेंद को धकेल दिया, इस बार मिड विकेट की ओर आबिद परे वहां पर था, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते 1 और रन स्कोर में इजाफा। और जानवीर तेजी के साथ अपना ओवर समाप्त करते हुए, शायद अभी ओवर समाप्त हुआ है या एक शायद ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 46, 1 विकेट के नुकसान पर। 5.75 की एवरेज से रन
सीधा दर्शाता है कि बुर्ज़ोहामा टाइटंस को प्रति ओवर एक स्ट्रोक तो अब चाहिए, एक चौका या एक छक्का, फिर आप सिंगल्स से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रति ओवर 2 से 3 सिंगल्स निकालते हैं तो आप मैच में बहुत पीछे हुए नजर आएंगे। पिच वो है नहीं, ओवर 10 से 15 रन बना सकते हैं। जिला भाई बेस्ट ऑफ लक बुर्ज़ोहामा के लिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से अपनी अपनी टीम उसको अपने अपने दर्शक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अमान भाई ये साधु नारा से आप ये मैच लाइव देख रहे हैं। आकिब जीआर बेस्ट ऑफ लक भेज रहे हैं हाजिन 11 के लिए। गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा गया है। मुदस्सिर परे को पहला ओवर खूबसूरत फेंका था, एक ओवर में मात्र 2 रन, और आखिरी 3 ओवर्स की अगर बात करें तो मात्र 11 रन अभी तक आए। वो जानवीर के 2 ओवर में 9 रन आए और मुदस्सिर परे के 1 ओवर में 2 रन आए। अगली गेंद लेकर पहली गेंद इस ओवर की अंपायर को, और इस बार अच्छी गेंद डिफेंस अंदाज में गेंद को निकाल दिया शॉर्ट कवर की जानिब। पॉइंट से इम्तियाज अली जब तक दौड़ के आते, गेंद को फील्ड करके वापस देते, दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। सिंगल्स और डबल से आप तभी मैच में जीवित रह सकते हैं जब आप ओवर में एक बाउंड्री ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई इरादा खास नहीं है आबिद हुसैन और सुहैब का कि वो बहुत बड़े स्ट्रोक्स की ओर जाए, लेकिन आप मैच में उतना टाइम भी ज्यादा ना ले कि आप मैच में पूरी तरह से दूर चले जाए। फिलहाल विकेट्स तो इन हैंड है, देखना होगा मैच किस मोड़ पे जाके हमें देखने को मिल सकता है। इस बार गेंद को धकेल दिया, पेड़ लाइन में आएंगे। एलबीडब्ल्यू की अपील शायद कर रहे मुदस्सिर भाई, लेकिन कोई खासा असर नहीं। लेग बाय का इशारा तो आया अंपायर से। स्कोर में और 1 रन का इजाफा। रन होते हैं आपके पास, जहां से आइए आप समेटिए, स्वीकार कीजिए इन रन को, और स्कोर में वृद्धि 1 रन की 48। अगली गेंद तीसरी मर्तबा इस ओवर में मुदस्सिर हल्की कदम से इस बार गेंद को धकेल दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ पर जानवीर तैनात, गेंद को फील्ड करके वापस देते, दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इजहार फारूक, अमान और अमान हमारे साथ इस मैच का लाइव आनंद लेते हुए। अगली गेंद लेकर चौथी मर्तबा इस ओवर में हल्की कदम के साथ अंपायर को क्रॉस किया। ओ अच्छी गेंद, लेकिन 4 गेंदों में 4 रन आए हैं और रनों के ऊपर। और अगर आपको ये सिंगल्स में ही मैच देखना है तो आगे लेके जाना है गेम को, तो आपको एक बड़ा स्ट्रोक कम से कम ओवर में चाहिए, क्योंकि आप 9.83 की एवरेज से रन बनाने होंगे यहां से मैच को जीतने के लिए। हल्की कदम के साथ अंपायर को इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया, लेकिन हल्का सा मिसफील्ड तो हुआ था नसीर रथर से। रन में इस बार कोई इजाफा नहीं। हल्की कदम के साथ इस बार गेंद को डिफेंसिव अंदाज में देखिए, गेंद गई ऑन साइड की जानिब, खिलाड़ी को दूर से आना पड़ेगा। 2 रन तो आसानी के साथ मिल जाएंगे यहां पर, और आसानी के साथ मिल भी गए। 9 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 52, 1 विकेट के नुकसान। यहां से अब आपको बनाने होंगे लगभग 10 रन प्रति ओवर हर डॉट बॉल के साथ। यहां आपको हर डॉट बॉल के साथ यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुहेल, रियाज, उमर पर बॉलिंग देना, वो अमीर उस्मान लिख रहे हैं। बॉलिंग में तो काफी विकल्प है इनके पास, काफी ऑप्शंस है। उमर परे की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि नसीर रथर को भी गेंदबाजी दी नहीं गई है। और अगर देखा जाए तो जावेद जुडू काफी अच्छे स्पिन गेंदबाज है। जावेद जुडू इस टूर्नामेंट में काफी बहुत कुछ अच्छा किया है, रन्स भी बनाए हैं, विकेटें भी अपने टीम को दिलाई है इस टूर्नामेंट में। तो मेरे ख्याल में जरूरत पड़ेगी नहीं, शायद यहाँ पर पानी का वक्फा लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो थोड़ी देर हम भी यहाँ पे पानी का वक्फा लेंगे। तो मेरी वजह से उधर टाइम लगी।
फिर से स्वागत। और गेंदबाजी में मेरे ख्याल में परिवर्तन के रूप में यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है नसीर रौतर को। नसीर गूगली के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये गेंदबाज के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि इस गेंदबाज को अगर यहां पर रोका बुरज़ामा टाइटंस के बल्लेबाजों ने तो वो मुश्किलात होगी यहां पर हाजिन 11 के लिए। फिलहाल अपने स्पेल की शुरुआत की है नसीर रौतर ने डॉट बॉल के साथ, क्योंकि नसीर रौतर के ओवर उसको फिनिश करना चाहिए, क्योंकि अंत में यहां पर नसीर रौतर इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद थोड़ी दूर जाकर जरूर लड़की, जब तक विकेट कीपर मुदस्सिर डार खुद गए गेंद को फील्ड करके वापस दिया। दोनों बल्लेबाज के पास एक और रन बनाने का मौका। अगली गेंद लेकर तैयार नसीर, छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे। हल्के कदम के इस बार गेंद कहां गई, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, नहीं पैर से गेंद टकराई। 3 डॉट बॉल्स के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की है नसीर रौतर ने। नसीर रौतर के ओवर्स मैटर करेंगे इस मैच में। अगले इस बार गेंद को उठाया, खिलाड़ी उस ओर है नहीं। एक टप्पे के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। और रिप्ले हमें बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है, क्योंकि मुदस्सिर परे और जानवीर के जो 4 ओवर्स घटे, या आप रिप्ले में चाकी से देख, और कोई बड़ा शॉट हमें देखने को भी मिला भी नहीं इस इतने ओवर्स में। 9.4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 56, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये आबिद हुसैन जब तक क्रीज के अंदर मौजूद है तो मैच किसी और भी जा सकता है। अगली गेंद लेकर इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को धकेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब। खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब प्रोटेक्शन में, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते। दोनों बल्लेबाज के पास एक और रन जोड़ने का मौका। स्कोर 57, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों में 5 रन खर्च करने के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार नसीर रौतर। अमान भाई राहिल गवर टीम मैच का हिस्सा है, टीम का हिस्सा है आज। ओवर द विकेट इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। क्या गजब का शॉट हमें देखने को मिला। अंत तक इंतजार किया यहां पर आबिद हुसैन ने इस गेंद का। निसारी सुहेब स्ट्राइक पर थे। हम रिप्लाई में देख चेक करने की कोशिश करेंगे, तो सॉरी रिप्लाई में हम देख नहीं पाए। तो 10 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 61.1 की एवरेज से यहां से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, और 6.1 की एवरेज से रन बना रहे हैं प्रति ओवर। अब यहां से आपको बड़ा स्ट्रोक चाहिए ही चाहिए। इस ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक आए, 2 चौके आए, 9 रन ओवर से मिले, और ये ठीक संकेत नहीं होंगे, क्योंकि नसीर रौतर के ओवर्स 3, क्योंकि 4 गेंदबाजों को जो अभी तक आजमाया गया है, ये 5वें गेंदबाज थे नसीर रौतर। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए। तो आबिद हुसैन एक सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे। जानवीर को कंटिन्यू रखा गया गेंदबाजी के मोर्चे पर। सॉरी, मुदस्सिर को रिप्लेस करेंगे। इस बार गेंद को उठाया, ओ नहीं, विकेट कीपर से थोड़ी दूर। एक्चुअली जो पिच यहां पे पूरी तरह से जो मदद कर रही है, वो मदद गेंदबाजों को मिल रही है। जीला भाई लिख रहे हैं आखिर 5 ओवर में बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, मैच तो हमें रोमा जो भी टीम मैच जीतेगी, लेकिन यहां पर मैच तो हमें पैसा वसूल मैच देखने को मिलेगा। वो उसमें कोई शक शोभा है ही नहीं, क्योंकि विकेट इन हैंड है अभी भी बुरज़ामा के। अगली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ इस बार बिल्कुल विकेटों को बीचों बीच पाए गए हैं यहां पर आबिद हुसैन। और बल्लेबाज करे भी तो करेगा इस गेंद पे क्या। आप रिप्लाई में चेक कीजिए कि किस तरह विकेटों के बीचों बीच पाए गए, क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल मिडिल स्टंप पे ऊपर गेंद लग रही थी, और बल्लेबाज करे भी तो करेगा। इंतजार कर रहे थे कि शायद गेंद में वो उछाल मिलेगा, लेकिन इस बार उछाल मिला नहीं, और बड़ी विकेट, बड़ी मछली का शिकार किया है जानवीर ने, और वो मछली शिकार में फंसी है जानवीर के वो आबिद हुसैन। आबिद हुसैन ने भले ही 33 गेंदों में 24 रन बनाए, उसमें स्लो इनिंग्स तो कहेंगे, लेकिन यहां पर विकेट्स भी महत्व रखते इस मैच के इस जैसे पिच के ऊपर। अभी भी 58 गेंदे 101 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए बुरज़ामा टाइटंस को, और हाजिन 11 की टीम को चाहिए कि 8 विकेटें अभी भी चाहिए इस टाइटल को अपने नाम करने के लिए। सभी शायकीन
जो इस मैच का लाइव आनंद ले रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अजहर रशीद, सुहेल रियाज, हाँ टीम का कैप्टन है। 2 ओवर सुहेल रियाज ने फेंके और 2 ओवर में 12 रन, 1 विकेट उनके नाम भी है। नया बल्लेबाज मुत्तहिर नमूदार हुए हैं पवेलियन से, लंबे कद के मालिक हैं, तो यकीनी तौर पर बड़े छक्के लगाने की क्षमता इस बल्लेबाज के अंदर होगी। हाँ जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए 35 में से 458 रन है क्रिक हीरोज में और 170 का स्ट्राइक रेट है। तो कद और जिस पोजीशन के ऊपर उसे खेलने के लिए भेजा गया है, तो बड़े स्ट्रोक्स लगाने की महारत इस बल्लेबाज के पास 110% होगी। अब देखना होगा कि जानवीर किस माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। मुत्तहिर को पहली गेंद लेकर हल्के कदम के साथ इस बार पेड लाइन में गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज का पीछा करते हुए नजर आ रहे जानवीर। डॉट बॉल के साथ डिफेंस अंदाज में मुत्तहिर ने इस गेंद को धकेल दिया बाउलर की ओर, वापस रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर चौथी मर्तबा इस ओवर में, इस बार फिर से उसी लाइन और लेंगत पे गेंदबाजी कर रहे जानवीर, लेकिन इस बार गेंद में उछाल था। 4 डॉट बॉल्स के साथ इनिंग्स का 11वां ओवर जारी, 5वीं गेंद लेकर तैयार, बल्लेबाज सामने मुत्तहिर, उतना जा और इस बार फंसे हैं जावेद जुड्डू, गेंद के नीचे आ चुके हैं। जावेद भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, एक आसान सा कैच, लॉलीपॉप ड्रॉप किया यहाँ पे जावेद जुड्डू ने। जानवीर ने तो अपना काम करके दिया था, लेकिन जब फील्डर्स आपका साथ नहीं देंगे तो वो बाउलर के जो हौसले होते हैं ना, जो बुलंद हौसले होते हैं, उनको वो पस्त करते हैं। 10.5 ओवर के बाद 62, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद 11वें ओवर की, जानवीर अपने कोटे के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को उठाया, दर्शक बन के रहना पड़ेगा ऑफ साइड पे सारे खिलाड़ियों को। शोएब के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। अभी अगर आखिरी 2 ओवर की बात करें, इस ओवर में भी 7 रन आए, एक बड़ा स्ट्रोक लगा, एक विकेट भी गई, 7 रन आए। और आखिरी ओवर की बात करें, नसीर रतर ने जो ओवर किया था 9 रन 2 चौके उस ओवर में आए थे। लेकिन जब आप किसी भी बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करते हैं तो वो आपकी टीम के लिए ठीक संकेत होते नहीं है। तो ऐसा अभी देखने को मिला, जावेद जुड्डू ने एक आसान सा कैच ड्रॉप किया। नसीर रतर अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का 12वां ओवर लेकर तैयार, 6.18 की एवरेज से रन बन रहे हैं और 10.44 की एवरेज से रन बनाने होंगे यहां से। लेकिन फिलहाल देखना होगा मुत्तहिर, क्योंकि एक ऑफ स्पिन गेंदबाज उसके सामने है। तो मेरे ख्याल में ये ओवर तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मुत्तहिर इस ओवर में अटैक करेंगे नसीर रौतर के ऊपर और नसीर अपनी जादुई फिर की गेंदबाजी से उसको फंसाने में इस बार गेंद नहीं, इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, लेकिन गेंद गई फाइन लेग की ओर। 2 रन, चौवन गेंदे 94 रन। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दूसरी मर्तबा इस ओवर में, ओवर द विकेट। इस बार बल्ला चलाया खिलाड़ी उस ओवर प्रोटेक्शन में डीप मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड करते। ये तो बल्ला तो सीधा दिखा रहा है कि क्या बोलते हैं इसको, बल्ला तो चलाना जानते हैं मुत्तहिर। तो मुत्तहिर मैदान के अंदर टिके तो ये मैच का पासा ही पलट सकते हैं। अभी मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 91 रन। अगली गेंद लेकर नसीर रौतर, फ्लाइटेड गेंद को कट किया खूबसूरत तरीके से, लेकिन डीप कवर पर इस बार जमील हमीद गेंद को फील्ड करते हुए जब तक वापस देते तब तक दोनों बल्लेबाज के पास और 1 रन बनाने का मौका। इस ओवर की 3 गेंदों से 4 रन पहले ही आए हैं, एक बड़ा स्ट्रोक आया तो यकीनी तौर पर स्कोर में बराबरी होगी। अगली गेंद लेकर इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद लाइन रखी नसीर ने और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हल्के कदम के साथ इस ओवर में ओवर द विकेट, इस बार बल्ला चलाया, यह गजब का शॉट है, राहिल गवर गेंद के नीचे नहीं, लेकिन दर्शक बन के इंतजार करना पड़ेगा गेंद की लैंडिंग का। मुत्तहिर ने मैदान के अंदर ऐलान कर दिया है कि मैं यहां पे जंग लड़ने के लिए आया हूं, और यही फायदा होता है जब आप स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। 4 गेंदों में 4 बराबर कर दिया।
आखिरी मरतबा इस ओवर में नसीर महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे। इस बार फंस चुके हैं बल्लेबाज। यहां पर कॉर्ड बैंड की अपील कर रहे हैं, एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे हैं, क्योंकि गेंद तो मुदस्सिर के हाथ में है। अब ये देखना होगा, क्योंकि रिप्लाई में हम चेक करेंगे कि अपील किसकी हो रही थी। फिलहाल हम भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर गेंदबाज नसीर सामने आया रिप्लाई में, वरना हम जरूर चेक करके आपको बता देते। फिलहाल 12 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 78, 2 विकेटों के नुकसान पर 6.5 की एवरेज से रन बना रहे हैं और 10.5 की एवरेज से यहां से रन बनाने होंगे बुर्ज़ुमा टाइटंस को साधुनाला चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करने के लिए। 48 गेंदें 84 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए बुर्ज़ुमा टाइटंस को। और जानवीर अपने कोटे का आखिरी और इनिंग्स का 13वां ओवर लेकर तैयार। 3 ओवर में 16 रन। नसीर रोहतर की बात करें, 2 ओवर में 19 रन खर्च किए हैं, तो काफी महंगे साबित हुए। नसीर रोहतर के जो ओवर्स में अटैक करना चाहिए था, वो अटैक हमें देखने को मिला। एक छक्का, 2 चौके यहां पर हमें देखने को मिले। 78, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर कैप्टन ने मेरे ख्याल में डिसीजन गलत लिया। मुदस्सिर को गेंदबाजी से नहीं हटाना चाहिए था। 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए थे। मुदस्सिर को अगर आप कंटिन्यू, वैसे यहां से दूसरे ओवर्स भी निकल, क्योंकि मुदस्सिर डेप्थ में भी गेंदबाजी करना जानते हैं। फिलहाल इनिंग्स के 13वें ओवर की शुरुआत एक सिंगल के साथ, और स्ट्राइक पर यहां पर आ चुके हैं मुताहिर। मुताहिर ने तो ऐलान आखिरी ओवर में ही नसीर की गेंद पे किया था। फिलहाल जानवीर इस ओवर में दूसरी मर्तबा छोटे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंदबाज क्या करेगा, और थर्ड मैन से हल्का सा फंबल, बिल्कुल गेंद ने उछाल लिया। 22 का 1 रन जुड़ गया है खाते में और स्कोर बढ़ता हुआ 79। अगली गेंद लेकर तैयार, ओवर द विकेट, छोटे रनअप के साथ। इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया। गेंद जा रही है डीप कवर की जानिब। जमील हमीद वहां पर प्रोटेक्शन में, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। मुताहिर यहां पर स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं, क्योंकि मुताहिर के बल्ले ने ऐलान तो आखिरी ओवर में किया था, लेकिन ये अभी जारी है। इस बार गजब का क्लास छुपा था इस शॉट में, लेकिन जमील हमीद को बीट नहीं कर पाई गेंद। और स्कोर में और 1 रन का इजाफा। 12.4 ओवर के बाद स्कोर 82, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आए हैं सुहेब ने 1 छक्का 1 चौका, 20 गेंदों में 25 रन। काफी अच्छी क्रिकेट, कंटिन्यूअसली स्ट्राइक को रोटेट किया सुहेब ने। अगली गेंद लेकर इस बार खेलना कहां चाहते थे, गेंद गई कहीं और रन बनाने की संभावना इस बार नहीं। 3.5 ओवर का 3.5 ओवर में जानवीर ने 19 रन खर्च किए और 1 विकेट उनके नाम। आखिरी गेंद इस अपने स्पेल की अंत में रन भी जोड़े अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लेकर इस बार खूबसूरत स्ट्रोक सुहेब के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन डीप कवर पर खड़े खिलाड़ी जमील हमीद को इस बार काफी मेहनत करनी पड़ी। इस ओवर में 3 गेंदों पे उसको फील्ड करना पड़ा। ओवर समाप्त हुआ तो मुदस्सिर पर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। 2 ओवर किए थे मुदस्सिर ने और मात्र 7 रन खर्च किए थे और 11.29 की एवरेज से अब यहां से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। उतना आसान रहेगा भी नहीं बुर्ज़ुमा टाइटंस के लिए, लेकिन जो मुताहिर जिस प्रकार का बल्ला चलाना जानते हैं, 170-80 का स्ट्राइक रेट है इस बल्लेबाज के पास, तो हाजिन ने कम खेले, जो 10-20 रन वहां पे वो जोड़ सकते थे, और मेरे ख्याल में वो कमी भी अंत में उनको महसूस देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी बल्लेबाजी तो हर टीम के पास, चाहे कोई भी टीम हो, 3-4-5 मैन बल्लेबाज तो टीम में होते हैं। तो बुर्ज़ुमा टाइटंस ने अभी तक 2 विकेटें गंवाई है। मुताहिर और सुहेब अभी बीच मैदान के अंदर मौजूद है और खूबसूरत बल्लेबाजी की है सुहेब ने। 22 गेंदों में 26 रन, 1 छक्का 1 चौका, स्ट्राइकों का
गुजारिश है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, और इस पेज को अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करते जाए। मुदस्सिर को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। आखिरी ओवर में मैंने बताया था कि मुदस्सिर ने 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए थे, और ये गेंदबाज के अब यहां से देखना होगा कि मेरे ख्याल में अब 2 ओवर की कमी होगी यहां पर हाजिन 11 को, क्योंकि नसीर को अब यहां से मेरे ख्याल में आजमाना टीम के लिए ठीक नहीं होगा। तो जो नसीर के 2 ओवर्स हैं उनके पास ऑप्शन है, जावेद जड्डू है, उमर परे है, तो नसीर को अब यहां से, क्योंकि 2 ओवर में 19 रन आप उतना ज्यादा रिस्क अभी ले नहीं सकते हैं नसीर के ऊपर। 14 ओवर की पहली गेंद लेकर सुहेब सामने है मुदस्सिर के, इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, बिल्कुल बाउलर ट्राई किया था जरूर मुदस्सिर ने, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। स्कोर में और 1 रन का इजाफा। स्कोर यहां पर अच्छी क्रिकेट अगर देखा जाए इन दोनों बल्लेबाज के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है वो 22, और क्या गजब का शॉट इस बल्ले लड़ने आया हूं, ये क्लास देखिए मुताहिर का, ओहो गजब का शॉट। फील्डर को दर्शक बन के इंतजार करना पड़ा, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। अगर 11 गेंदों में 15 रन मुताहिर फिलहाल गेंद काफी ज्यादा दूर गई थी, तो आबिद परे को काफी दौड़ लगानी पड़ी गेंद को लाने के लिए। तो फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद से भी ओवर को 10-11 रन का बना सकते हैं, लेकिन मुताहिर, ओहो शायद कैच ड्रॉप हुआ है। मुदस्सिर के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है गेंदबाज मुदस्सिर, लेकिन फिलहाल स्कोर 88, 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की। और मैं माजरत चाहूंगा, मैं सारी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं। अगली गेंद लेकर 4थी मर्तबा इस ओवर में हल्के कदम के साथ, इस बार और हाजिन 11 को अभी चाहिए कि वो मुत्तहिर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करे, और बुर्ज़ुहामा टाइटंस के लिए इस पार्टनरशिप का बिल्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए ये पार्टनरशिप धीरे धीरे करके नासूर बनती जा रही है इस बार। और एक डॉट बॉल, अभी तक खूबसूरत गेंदबाजी, रन तो इस ओवर में आए, 6 रन खारिज जरूर किए मुदस्सिर ने। अब आखिरी गेंद के ऊपर निर्भर करेगा, अगर बड़ा स्ट्रोक लगा तो ओवर जाएगा टाइटंस के हक में, और अगर डॉट बॉल हुई तो ओवर जाएगा हाजिन के हक में आखिरी मर्तबा। और इस बार अच्छी गेंद को जरूर धकेला ऑन साइड की जानिब, लेकिन मात्र एक सिंगल के लिए। इस ओवर से आए मात्र 7 रन, ओवर समाप्त, 14 ओवर का खेल समाप्त। अब यहां से आपको प्रति ओवर चाहिए 12 रन, लेकिन मुत्तहिर एक ऐसा बल्लेबाज है, मुत्तहिर की विकेट यहां पर चाहिए ही चाहिए हाजिन 11 की टीम को। अब मेरे ख्याल में सुहेल रियाज शायद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सभी शायकीन जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, सभी शायकीन को बताते चले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था हाजिन 11 की टीम ने। 18.1 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हुई, 161 रन बनाए, जिसमें उमर परे के 20 गेंदों में 36 रन, 5 छक्के उसमें शामिल थे। आप देखिए कि 20 गेंदों में आपने 5 छक्के लगाए, और 19 अगर अंत में देखें 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए 14 गेंदों में 22 रन बनाए थे जानवीर ने, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे। और फिलहाल 36 गेंदों में 72 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए बुर्ज़ुहामा टाइटंस को। सुहेल रियाज अपने कोटे का तीसरा और इनिंग्स का 15वां ओवर लेकर तैयार, विकेट की तलाश है, अपने प्रमुख गेंदबाज के ऊपर गए, कैप्टन भी है सुहेल रियाज, अपने कांधों के ऊपर जिम्मेदारी ली है कि भाई मैं इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकता हूं। 22 गेंदों में 29 रन की साझेदारी हो चुकी है फिलहाल, और इन 29 रनों में 2 छक्के और 2 चौके भी शामिल हैं। अगली गेंद लेकर
हल्की कदम के साथ इस बार बल्ला चला नीचे रहती हुई गेंद, डाउन द ट्रैक खेलने के लिए आए थे बल्लेबाज साहब, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी लम्हात में मैच दाखिल होता जा रहा है। अब अभी भी कहीं जाए 12 हर डॉट बॉल के साथ अब आपका स्ट्राइक रेट तो बिल्ड होने वाला है। उतना आसान अब बोर्ड में आ चुके हैं, लेकिन यहां पर सुहेल रियाज उसको खेलने का मौका दे नहीं रहे। 2 डॉट बॉल्स के साथ इस ओवर की शुरुआत। हर डॉट बॉल के साथ यहां पे स्ट्राइक रिक्वायर्ड रन रेट जो आपका है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 13-14 रन प्रति ओवर इस पिच के ऊपर चेस करना बहुत मुश्किल होगा। इस ओवर में तीसरी मर्तबा ये डॉट बॉल हुआ तो 13 रिक्वायर्ड रेट पहुंचेगा। इस बार डॉट बॉल हुआ नहीं। 22 का 1 रन दिया विकेट कीपर ने। अभी 12.71 की एवरेज से रन बनाने होंगे इस मैच। 12.91 की एवरेज से रन बनाने, यानी 13 रन प्रति ओवर आपको मैच जीतने के लिए चाहिए, और वो भी एक ऐसे पिच पर जहां पर बल्लेबाजों के लिए कुछ क्योंकि जिस प्रकार का वो बल्ला चला रहा है वो उसकी बल्लेबाजी देखने के काबिल होगी। अगली मर्तबा इस बार गेंद लगी है बल्ले के ऊपर। बहादुर मेरे ख्याल में मैदान के अंदर मुत्तहिर ही है, क्योंकि बहादुर का साथ देती है, और गेंद बल्ले के ऊपर आई, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर गई 4 रन के लिए। मुकद्दर ने साथ दिया, और बहादुर मेरे ख्याल में इस वक्त मैदान के अंदर है मुताहिर। तो मुताहिर ने 14 गेंदों में 20 रन बनाए हैं, 32 गेंदों में 67 रन, 12.5 रन प्रति ओवर। क्या इन 2 गेंदों के ऊपर हमें बड़ा स्ट्रोक देखने को मिल सकता है? क्या ये 12-13 ओवर का रन बन सकता है? ओहो, वो बड़ी विकेट, वो बड़ी मछली जो शिकार करनी थी उसका शिकार कर दिया है सुहेल रियाज ने। सुहेल रियाज ने साफ बोल्ड कर दिया, चारों खाने चित कर दिए यहां पर मुताहिर के। निराश किया कुछ पल के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 14 गेंदों में 15 गेंदों में 20 रन बनाए थे, करीब 140 का ऊपर का स्ट्राइक रेट था यहाँ पर मुताहिर का, लेकिन अंत में वापस जाना पड़ा। और जो ओवर डिसीजन लिया था सुहेल रियाज ने कि मैं बीच में अपना ओवर डालूंगा, जिस विकेट की दरकार थी, जिस विकेट की तलाश थी, और वो विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए। प्रति ओवर 13 रन इस पिच के ऊपर, जहां बल्लेबाजों के लिए कुछ खास है नहीं, सब कुछ गेंदबाजों के हक में ही जा रहा है, तो वहां पर मेरे ख्याल में जाहिद भाई बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पटाखों की आवाज भी कुछ देर के लिए शांत किया था सुहेब, और अगर देखा जाए जो बल्लेबाजी कर रहे थे आबिद हुसैन, सुहेब और मुत्तहिर ने कुछ पल के लिए खामोश किया था हाजिन के शायकीनों को, लेकिन जो विकेट मिली तो यहाँ पर हमें पटाखे की आवाज कानों में गूंजती हुई नजर आए। सजाद अहमद मौलवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजाद भाई राजा काफी बड़े क्रिकेट लवर है, साधुनारा से इनका ताल्लुक है। राजू, बेस्ट ऑफ लक बोथ बैट्समैन ऑन यू, और थोड़ा नॉन स्ट्राइक। फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि फिर हम रिप्लाई में भी आपको लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शाकिर आए बल्लेबाजी करने के लिए। फील्ड में परिवर्तन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बीच मैदान के अंदर मौजूद। अपने कोटे के तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर सुहेल रियाज दौड़ते हुए गए अंपायर को क्रॉस करने की बाद। अच्छी गेंद को डिफेंस अंदाज में खेला, रन बनाने की संभावना नहीं। ओवर समाप्त, 15 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 95, 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें 67 रन, 13.4 का एवरेज। अब यहां से 13.5 के एवरेज से, यानी हर डॉट बॉल के साथ आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। 15-30 गेंदें 67 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। 1-2 ओवर टाइट हुए तो यकीनी तौर पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी हाजिन 11 की टीम, लेकिन 1-2 बड़े ओवर अगर आते हैं, अगर 20 कम से कम
15 से 20 ओवर के 2 ओवर चाहिए यहाँ पे बुर्जुहामा टाइटंस को इस मैच में वापसी करने के लिए। ये मुदस्सिर तो 1 ओवर फेंकेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि नसीर रथर के जो 2 ओवर हैं वो कौन यहाँ पे फेंकेगा। वो यहाँ पे चैलेंज बन सकता है हाजिन 11 के लिए। बाकी हाजिन 11 विन इट इजली। मुदस्सिर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर काफी किफायती गेंदबाजी की है। 3 ओवर में मात्र 14 रन खर्च किया मुदस्सिर ने, 2 नंबर की जर्सी पहने हुए। उवैस भाई सीख रहे हैं अगली गेंद लेकर। मुदस्सिर ओवर द विकेट, अपने कोटे के आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और उनके सामने रहेंगे 28 गेंदों में 28 रन बनाकर सुहेब। और इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया, वहां पर नसीर रथर दौरा मिसफील्ड, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑफ से आबिद परे दौड़ के आते गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास 1 नहीं 2 रन बनाने का मौका। सुहेब फिलहाल एक छोड़ संभाले हुए हैं। हाँ, परे आरिफ जावेद जुड्डू को तो यूज करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि अंत में जो ओवर्स की कमी पड़ेगी वो किस आबिद परे के हाथों में गेंद, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बीच मैदान के अंदर मौजूद, तो फील्डर्स को चहलकदमी करनी पड़ेगी जब तक ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर रहेगा। फिलहाल हाल बेहाल है बुर्जुहामा टाइटंस का, क्योंकि 13.71 की एवरेज से रन बनाने होंगे। तो वो 1-2 बड़े ओवर्स की जो बात हम कर रहे हैं, वो 1-2 बड़े ओवर्स आ सकते हैं उनके पास, क्योंकि जो अभी ओवर से आबिद परे का 1 ओवर है, सुहेल रियाज का 1 ओवर है, और मुदस्सिर परे अपना आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। 5 ओवर्स जो इसके बाद 4 ओवर्स आने वाले, 4 ओवर्स में वो 2 ओवर कौन किस गेंदबाज को देंगे? सुहेल रियाज इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद को धकेल दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड की जानिब। नसीर रथर वहां पर प्रोटेक्शन में, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 99। 14 रन अब यहां से आपको प्रति ओवर चाहिए। हर डॉट बॉल अगर आप सिंगल भी बना लेते तो भी आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बार ओवर द विकेट राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा चूम के निकल चुकी है गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। लेकिन ये गेंदबाज की गलती तो है नहीं, क्योंकि विकेट कीपर थर्ड मैन के सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। लेकिन फिर भी किफायती गेंदबाजी देखने को मिली हमें मुदस्सिर परे द्वारा। आखिरी 2 गेंदें अपने सिपल की फेंकेंगे मुदस्सिर। इन 2 गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक चाहिए बुर्जुहामा टाइटन। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, लेकिन खूबसूरत कैच किया यहां पर खुद ही मुदस्सिर परे ने, फॉलो थ्रू में अच्छा कैच किया। आप चेक कीजिए रिप्लाई में, ये देखिए, और उतना आसान होता भी नहीं है ऐसे कैच को लेना, लेकिन सुहेब की विकेट लेने में अंत में सफल हुए मुदस्सिर परे। सुहेब की बात करें, 32 गेंदों में 35 रन बनाए और कॉट एंड बोल्ड मुदस्सिर ने किया। शाकिर अभी नए आए, 4 विकेट गंवा चुकी है, 25, और ये पटाखों की आवाज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी हाजिन 11 की टीम विकेट लेगी तो यहां पर पटाखों की आवाज तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नए बल्लेबाज हल्के कदमों के साथ पवेलियन से नमूदार। अब यहां से देखना होगा इस डूबती नया को कौन सा बल्लेबाज ऐसा होगा जो इसको पार लगाएगा। 14.16 की एवरेज से रन बनाने, अब 25 गेंदों में अभी भी 59 रन बनाने हैं, यानी उतना आसान अब यहां से रहेगा नहीं। क्रिकेट है आजकल की, क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज तो हम देखते ही रहते हैं, 14 से 14, 15, या तो 20 रन भी ओवर में बना लेते हैं। हाफिज मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर ने 3.5 ओवर में 22 रन खर्च किए, उनके नाम 1 सफलता। मुदस्सिर, सुहेल, रियाज सारे गेंदबाजी ने तो वैसे अगर देखा जाए अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि जानमीर ने अगर 4 ओवर में
4 ओवर में 20 रन, एक सफलता उनके नाम। नसीर अख्तर महंगे रहे, 2 ओवर में 19 रन। थैंक्स टू जेके सपोर्ट्स मिरर ऑल टीम। महराज नबी, थैंक यू सर। आखिरी गेंद अपने कोटे की फेंकेंगे नए बल्लेबाज लियाकत भट्ट आए बल्लेबाजी करने के लिए। अंपायर से गॉड लेते हुए, अंपायर से गॉड लेने के बाद यहां पर फील्ड का जायजा लिया। फील्ड का जायजा लेने के बाद तैयार 25 गेंदे 59 रन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अभी भी बीच मैदान के अंदर मौजूद है। तो कोई एक बल्लेबाज तो होगा बुरज़हामा टाइटंस में जो अपने कांधों के ऊपर जिम्मेदारी लेगा। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। ओवर समाप्त। मुदस्सिर का कोटा भी इसी के साथ समाप्त। 4 ओवर में 22 रन, एक सफलता उनके नाम। और यहां पर आबिद परे अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए हैं। तो शायद यही इरादा किया है कि आखिरी के 2 जो होगा वो देखा जाएगा आखिरी के ओवर्स में। फिलहाल स्ट्राइक रेट को ही 16-17 के पार लेके जाए, क्योंकि 14.75 की एवरेज से रन बनाने होंगे। एक डॉट बॉल हुई तो प्रति ओवर 15 रन तक, यानी हर बार गेंद के ऊपर आपको अब प्रहार करना पड़ेगा गेंदबाजों के ऊपर, और वो उतना आसान फिर रहता नहीं है। आबिद परे अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर तैयार। आबिद, बैट्समैन योर कौन? और राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शाकिर के लिए। और बल्ला चलाया, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, और बिल्कुल इस बार लॉन्ग बाउंड्री लाइन के लॉन्ग ऑन के फील्डर को बाउंड्री लाइन के अंदर 30 गज दायरे के अंदर रखा गया था। बिल्कुल बढ़िया कोशिश की थी राहिल गवर ने, लेकिन अंत में रोकने में असफल। चौके के साथ स्वागत हुआ आबिद परे के इस ओवर का। यहां से हर ओवर में हर गेंद के ऊपर अब बल्लेबाजों को प्रहार करना पड़ेगा। विकेटें तो आपके हाथ में हैं। क्या ऐसा कोई बल्लेबाज बुरज़हामा टाइटंस के पास होगा जो इस डूबती नैया को पार लगा सकता है? फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट। इस बार बल्ला चलाया, खिलाड़ी गेंद के नीचे जमील हमीद आए हैं और एक आसान सा कैच लेने में सफल हुए। आबिद परे जो विकेट लेस आज रहे थे, तो उनके खाते में भी आप एक विकेट जोड़िए। जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर मौजूद था उसको तोड़ा। शाकिर की इनिंग्स का खात्मा किया आबिद परे ने। फिलहाल हाल बेहाल बुरज़हामा टाइटंस का। अब यहां से मुश्किलातें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 15 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी हर गेंद के ऊपर आपको प्रहार करना पड़ेगा, और वो आसान फिर बल्लेबाज के पास रहता नहीं है, क्योंकि अब अगर एक भी आपको गंवानी पड़ेगी। और 5वां पतंग उड़ता हुआ 16.2 ओवर के बाद नया बल्लेबाज पवेलियन से नमोदार। ओझल कदमों के साथ तो आ रहे। अब देखना होगा कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो इस डूबती नैया को पार लगा सकता है बुरज़हामा टाइटंस में। फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नजर आ नहीं रहा है। फिलहाल हाल बेहाल ही है। सभी शायकीन जो हमारे साथ मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो करके जाइए। फिलहाल आबिद परे अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए। वो सफलता जिसकी जरूरत थी टीम को, वो यहाँ पे दिलाई। और आबिद परे के बाद अभी सुहेल रियाज का भी एक ओवर आना बाकी है, और उसके बाद जो 2 ओवर्स हैं वो कौन सा गेंदबाज कराएंगे कैप्टन, वो देखना भी बाकी है। इस बार उछाल लेती हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तारू में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। हर डॉट बॉल के साथ अभी यहाँ पे आपका रिकॉर्ड रन रेट तो पहाड़ छूमता हुआ नजर आ रहा है, 15.71। अब यहां से उतना आसान रहेगा नहीं। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, लेकिन बल्लेबाज आबिद कहां से गेंद को रोके
वो समझ में नहीं आया। फिलहाल सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। हिलाल फयाज नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 16.4 ओवर के बाद 108। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। 16.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 112 5 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अमन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 112 5 विकेट के नुकसान पर। आबिद परे अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर इनिंग्स के 17वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर ओवर द विकेट 7 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने रहेंगे 2 गेंदों में 4 रन बनाकर लियाकत भट्ट। बाहर निकल के गेंद को मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त। 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 112। 16.67 की एवरेज से यहां से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच को जीतने के लिए चाहिए अब उतना आसान रहेगा नहीं। परेश पाक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मशवरा चल रहा है कि किस गेंदबाज को 18 गेंदों में 50 रन चाहिए, तो किस गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी। कैप्टन सुहेल रियाज दौरा, क्योंकि वो 2 मेरे ख्याल में नसीर रथर को इस वक्त गेंदबाजी देना मुनासिब नहीं होगा। वो तो जाहिर सी बात है, अब 2 ओवर्स 2 गेंदबाजों से कराने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में यह डिसीजन ठीक नहीं होगा सुहेल रियाज दौरा, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स आप नए 2 गेंदबाजों से कराते हो तो 20-25 अगर 50 रन भी बनाने होंगे तो भी मेरे ख्याल में मुश्किलात होगी हाजिन 11 की टीम को। अब यहां पे देखना होगा जुड्डू को तो ओवर देना चाहिए था। जुड्डू है, उमर परे भी आपके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना ओवर इनिंग्स का 18वां ओवर फेंकते हैं तो आखिरी के 2 ओवर्स ये मैच मेरे ख्याल में कोई नया मोड़ तो इख्तियार नहीं करने जा रहा है। ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर इस ओवर में सुहेल रियाज, स्वागत किया गया उसका चौके के साथ, क्योंकि अब यहां से 17 गेंदों में चाहिए 46 रन और आखिरी के 2 ओवर देने नए 2 गेंदबाजों को। तो मेरे ख्याल में सुहेल रियाज ने एक गलत डिसीजन लिया, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर्स का खेल जो है वो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिरी के 2 ओवर्स करेगा कम। 17 गेंदे 46 रन। सुहेल रियाज इस ओवर की अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस करने के बाद इस बार हल्का सा उछाल लेती हुई गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। शाह अहमद शाह अस्सलाम वालेकुम। सागर भाई वालेकुम सलाम। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तीसरी मर्तबा इस ओवर में सुहेल रियाज। 17 रन प्रति ओवर चाहिए। दौड़ते हुए गई अंपायर को स्लोवर गेंद, बल्लेबाज को चकमा दिया, बल्लेबाज का पीछा किया। यहां तो आपको ये 1 रन गिफ्ट में मिलने ही वाला था, वो भी वाइड के रूप में। फिलहाल स्कोर में और 1 रन का इजाफा। 15 गेंदे 45 रन, ये है मैच का इक्वेशन। खुला परे मैंने कमेंट पढ़ी नहीं होगी। फिलहाल सुहेल रियाज इस ओवर में चौथी मर्तबा अपनी रनअप, इस बार गेंद को धकेल दिया उस ओर। खिलाड़ी इस बार प्रोटेक्शन में है। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। मोहम्मद यूनुस वगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सभी शाकीन जो हमारे साथ मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार सुहेल रियाज। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने रहेंगे बल्लेबाज हिलाल फयाज। ओहो,
और चारू खाने चित कर दिए हैं यहां पर सुहेल रियाज ने हिलाल फयाज को चलता बनाया। ये आप रिप्ले में एंजॉय कीजिए इस बड़ी विकेट को, क्योंकि आप चैंपियन बनने जा रहे हैं। साधुनारा चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के पहले एडिशन के चैंपियंस बनने जा रहे हैं, और अगर पूरा देखा जाए तो ये 8वां एडिशन होगा चैंपियंस ट्रॉफी साधुनारा का। समीर भाई काफी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद भी और एक टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। मोहम्मद तालिफ अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तालिफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिलहाल मैच में दूर कोसों दूर जाती हुई नजर आ रही है बुर्ज़ुहामा टाइटंस की टीम। 3.5 ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी की है। सुहेल रियाज ने 22 रन खर्च किए और 3 विकेटें भी अपनी टीम को दिलाई है। नए बल्लेबाज का इंतजार रहेगा। ओझल कदमों के साथ पवेलियन से नमूदार हो चुके नए बल्लेबाज। आदिल नजार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौफीक अकरम हाजिन के लिए प्यार भेजते हुए फिलहाल मेरे ख्याल में फॉर्मेलिटीज ही बाकी रही है इस मैच में अब, क्योंकि अब यहां से लेकिन 2 ओवर जो मेरे दिमाग में अभी भी गूंज रहा है कि आखिरी 2 ओवर्स वो देंगे किसको, क्योंकि 2 गेंदबाजों को 2 ओवर देने हैं और वो जाहिर सी बात है वो दोनों गेंदबाज नए होंगे। नसीर रौतर के ऊपर आप जा नहीं सकते हो अंतिम ओवर में, क्योंकि वो आप सिपन गेंदबाज हैं, और दूसरे छोर से जावेद जुडू भी तो सिपन गेंदबाज हैं। उसके बाद आखिरी ओवर कौन करेगा? सुहेल रियाज ने कहीं गलती तो नहीं की है, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में 40 रन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, क्योंकि रेगुलर गेंदबाज तो कोई है ही नहीं। परेश शौकत 25 रन से हाजिन जीतेगा। मुझसे परे प्यार भेजते हुए मेरे लिए थैंक यू ब्रो। यहां पर मोहम्मद यूनुस वगे लिख रहे इम्पॉसिबल फॉर बुर्ज़ुहामा। इम्पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ पे जो सलामी गेंदबाज सारे थे उनके ओवर्स खत्म हो चुके हैं। आखिरी 2 ओवर्स के ऊपर खेल निर्भर करेगा कि किस ओर जाएगा आजकल की क्रिकेट में, लेकिन जिस तरह से पिच मदद कर रहा है गेंदबाजों को, तो उस वजह से 20 रन यहाँ पे ओवर में बनाना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल अपने कोटे की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। ओवर द विकेट सुहेल रियाज और बल्लेबाज बैकफुट पे खेलने के लिए चले गए। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। ओवर समाप्त हुआ। 12 गेंदें 44 रन, 22 रन प्रति ओवर। नसीर को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है। 4 ओवर में 22 रन खर्च किए सुहेल रियाज ने, और 3 सफलताएं, बड़ी सफलताएं 3 दिलाई अपनी टीम को। और यहां पर लियाकत भट्ट को चाहिए कि भी वो इस ओवर में अटैक करे। आखिरी ओवर में 20 रन रहने ही चाहिए। ये मैच का फैसला कर सकता है। मोहम्मद हैदर कादरी लिख रहे हैं कि कोई ऐसा बल्लेबाज अभी खेल रहा है जिसने 23 गेंदों में सेंचुरी बनाई है, लेकिन अभी बूढ़ा हो चुका है। फिलहाल अभी क्रिकेट, ओहो फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। बल्ला तो अच्छी तरह से चलाया था। शबू भट्ट बोल रहे हैं जुबैर भाई को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। सुना उसने। ओ यहां पर खेल रहे हैं अब नसीर, सिटम आउट हो गए शायद। हाँ, जाना पड़ेगा। 7वां पतंग उड़ चुका है बुर्ज़ुहामा टाइटंस का, और यहां पर नसीर असद अपने कोटे का तीसरा इनिंग्स का 19वां ओवर लेकर तैयार। 19वां ओवर मैच का सबसे महत्वपूर्ण ओवर होता है। मोहम्मद यूसुफ की गेट कमेंट्री, थैंक यू सर। और सभी शायकीन को मैं बताता चलूं, मैं कोई प्रोफेशनल कमेंटेटर हो नहीं। जुबैर भाई के साथ मैं कभी कभी आपको साल में 2-4 बार कमेंट्री करते हुए देखता मिलता हूं। बाकी आपको अब यहां से 10 गेंदों में 44 रन, 10 चौके भी लगे तब भी मैच नहीं जीत सकते हैं। जोर टोटा क्या वहां, जोर टोटा तो यहां पे मैच लाइव देख रहे हैं। फिलहाल फॉर्मेलिटीज बाकी रही है, क्योंकि हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक चाहिए।
आपको इस मैच को जीतने के लिए 7 छक्के लगाने होंगे 10 गेंदों में। लेग स्टंप से बाहर गेंद, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वाइड बॉल होगी या नहीं होगी वो देखना बाकी है। 2 रन तो दौड़ के बाई के बनाए, रन आउट के रूप में पतंग 8वां उड़ चुका है। वापस जाना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज मुदस्सिर को। एक गेंद का सामना किया था, रन तो उनके खाते में कोई आया नहीं। रन आउट के रूप में अब यहां से 9 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए चाहिए 44 रन। फॉर्मेलिटीज एम यूनिक लिख रहे हैं कि यहां पर ऑर्डर भेजा, वो कैप्टन को पता होगा। मुनीर सोफी सब मुदस्सिर आए अभी नए बल्लेबाज खेलने के लिए। वैसे पिच अगर देखा जाए शुरुआत से पिच बल्लेबाजों के लिए इस पिच में कुछ था नहीं, क्योंकि अगर हाजिन 11 की टीम भी 18.1 ओवर में ऑल आउट हुई 160 रन, और हाजिन 11 की टीम में राहिल गवर, आबिद परे, जान मीर और सोहेल रियाज के लिए 1000 इम्तियाज परे की तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा सोहेल रियाज को। कैप्टन है हाजिन 11 के और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अभी लगभग फॉर्मेलिटीज ही बाकी रही है। सोहेल रियाज के लिए कैश प्राइज रखा गया 1000 रुपए का। खूबसूरत गेंदबाजी की सोहेल रियाज ने। गेंदबाजों ने तो वैसे हर किसी गेंदबाज ने, और यहां पर मिस किया। एक और विकेट मिल सकती थी यहां पर नसीर असद को। परे बासित लाला है क्या वहां पे? लाला शायद यहां पे नहीं है। हाजिन 11 के लिए प्यार भेजते हुए लतीफ परे। तो अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष। इस बार गेंद को उठाया लेकिन गेंद गई कहीं और है। गेंद गई है डीप कवर की जानिब। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करके वापस देते। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका। आखिरी गेंद 19वें ओवर की, और आखिरी ओवर अब किसी बेगेंदबाज को भी दे दो तो 36 रन इस बार। और एक विकेट नसीर राथर के नाम। 9वां पतंग उड़ता हुआ। आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए 42 रन और आखिरी विकेट का आना बाकी। उमर परे अब आखिरी ओवर करेंगे। जाहिद जुबैर कंग्रेचुलेशंस हाजिन 11 के लिए। सोहेल जेक प्लेइंग 11 में था या नहीं? आज जुनेद भाई सोहेल फील्ड कर रहे हैं लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा आज नहीं बना पाए इस महामुकाबले फाइनल मुकाबले में। उभरता हुआ सितारा है हाजिन का सोहेल। जैक लाइट के नाम से जाने जाते हैं। और मैं जब भी कमेंट्री करता हूं सोहेल खेलते हैं तो सोहेल रियल में उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है हाजिन में। ऑटोमेटिकली सोहेल लास्ट ईयर जो चैंपियंस ट्रॉफी हाजिन में सोहेल खेल रहे थे तो शायद अर्धशतक लगाया था, तो काफी सारा प्यार मिला था लोगों से सोहेल को। उमर परे इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर तैयार। आसिम एजाज प्यार भेजते हुए, मुबारकबाद देते हुए, मुबारकबाद देते हुए हाजिन के लिए। बहुत सारे लोग, हकीम जहूर मुबारकबाद देते हुए हाजिन के लिए। पहली गेंद बल्ले के ऊपर तो लगी लेकिन गई कहां? बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर से। फूला परे यहाँ पे मुबारकबाद, इमरोज परे मुबारकबाद देते हुए हाजिन के लिए। इस ओवर में दूसरी मर्तबा फॉर्मेलिटीज बाकी रही है। इस बार गेंद शॉर्ट पिच गेंद, तो ओवर स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। 120 यानी 42 रन से जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है हाजिन 11 की टीम। इस बार बल्ला चलाया, गेंद जरूर गई मिड विकेट की जानिब। खिलाड़ी उस ओर आदिल नजार मुबारकबाद भेजते हुए हाजिन 11 के लिए। फिलहाल 3 गेंदों का खेल शेष। 3 गेंदों में चाहिए 41 रन। फॉर्मेलिटीज बाकी। और इब्ने दागदार मुबारकबाद भेजते हुए हाजिन के 11 के लिए। डिफेंसिव अंदाज में बल्लेबाज ने ऐलान कर दिया कि अब हम मैच हार चुके हैं तो अब ऑल आउट होने से कोई फायदा है नहीं। तो डिफेंसिव अंदाज में गेंद को धकेला इजहार ने।
फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को धकेला ऑन साइड की जानिब, रन के लिए निकल पड़े और एक रन निकाला अंत में। अब आखिरी गेंद, फॉर्मेलिटीज ही बाकी हैं क्योंकि एक गेंद के ऊपर सहल परे मुबारकबाद भेजते हुए हाजिन 11 के लिए पटाखों की आवाज शुरू हो चुकी है। उमर परी इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर तैयार, ओवर द विकेट, बड़ी हिट, खूबसूरत ड्राइव कर दिया है लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर को बीट नहीं कर पाएंगे। ओवर समाप्त, इनिंग्स खत्म। महराज वाहिदा विजय महराज मुबारकबाद भेजते हुए हाजिन के लिए, राहिल कवर के लिए मुबारकबाद भेजते हुए हाफिज मुबारक और बट नसीर हाजिन के लिए यहाँ पर मुबारकबाद भेजते हुए। और यहाँ पर पटाखों की आवाज़ साधु नारा के ग्राउंड में शुरू। चैंपियंस बने हैं हाजिन 11 की टीम। तो हम मैच सेरेमनी में थोड़ी देर बाद, तो शायद हम मैच सेरेमनी आपको नहीं दिखा सकते हैं। हकीम रफीक हकीम मुबारकबाद भेजते हुए हाजिन के लिए, बगे सब्जार मुबारकबाद भेजते हुए हाजिन के लिए। तो सभी शाकीन जो हमारे साथ इस मैच में लाइव रहे, सभी दोस्तों का शुक्रिया। एक बार सभी शाकीन को